नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टियर 2 एग्ज़ाम 18 सितंबर को लगा हुआ है, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज एक और RTA की कॉपी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो स्टूडेंट का स्कोर है वो 69 आउट ऑफ 100 है। इसने जो ऐसे में स्कोर किया वो 35 किया है और लेटर में जो स्कोर किया वो 34 किया है। ये हिंदी मीडियम की कॉपी है। इसका कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करेंगे। इस कॉपी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो आपके लिए मतलब जो सुझाव होंगे वो भी मैं बीच में दूंगा आपको। तो बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो लास्ट टाइम पे ये जो RTA की कॉपी मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके से SSC जो है वो मार्किंग देती है। ठीक है, उसके मार्किंग करने का प्रोसेस क्या है और मैं ये भी बताऊँगा कैसे आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉपी है वो है CHSL 2019 की कॉपी। तो CHSL 2019 में जो आपका ऐसे का टॉपिक आया था वो आया था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। तो आपको लिखना क्या है, मैंने कई बार इस चीज़ को आपको समझाया है और जब आपका संडे को आपका एग्ज़ाम है तो वहाँ भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। आपको 5 मिनट पहले बुकलेट मिल जाएगी। तो करना क्या है, जैसे आपने देख लिया कि ऐसे किस टॉपिक पे आया है, ऐसे लेटर दोनों लिख लो, देख लो आप, और जो आपको लगे कि आप ये पहले स्टार्ट कर सकते हो वो पहले स्टार्ट करो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, जो भी आप लिखोगे उसके बारे में पहले भूमिका बनाओ। जैसे कि ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो लाइन लिखी है इसको अगर आप 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपको किस दायरे में रह के लिखना है और कितना लिखना है। जैसे कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है कि भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके बारे में बताना है। उसके अलावा यानी कि इंट्रोडक्शन आपका ये हो जाएगा। संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है तो मेन बॉडी में आपका ये हो जाएगा। और ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है ये आपका कंक्लूजन में हो जाएगा और यहाँ पर ही आप अपनी राय भी दे सकते हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसा इशू हुआ हो जिसकी वजह से पब्लिक डिबेट का सब्जेक्ट बनाओ। तो इसके बारे में आपको इतना ही जो टॉपिक है आपका इसी के इर्द गिर्द रहेगा। अब इसमें जो दिमाग लगाएगा उसको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट लिखो। भले फैक्ट्स ना लिख पाओ, भले ही आप कोटेशन ना लिख पाओ, रैंकिंग डाटा मत डाल पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर टू द पॉइंट चीज़ों को लिखते हैं तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से लिखा। भारत एक अवसरों का देश है, भारत में लोकतंत्र शासन है, वह सभी नागरिकों को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। भारत में सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिसमें वो अपने अधिकार प्राप्त करता है। भारत में सभी समाज के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों को मानने वाले भी हैं। भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ साथ स्वतंत्रता भी प्रदान प्रदान होना चाहिए, प्रधान लिखा है इन्होंने। ठीक है, प्रदान की गई है जिससे वो देश के किसी भी भाग में रहकर कार्य कर सकते हैं, कर सकते हैं। चूंकि भारतीय की बात है तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत में कानून, तो इस चीज़ का बर्तनी का भी बहुत ध्यान रखना है आपको भारत में, और गलतियां नहीं करनी है चीज़ों को। मतलब जो भी वर्ड आप लिखें पहले सोच लो कि सही किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, फिर आप लिखो, क्योंकि एक बार गलती हो गई फिर मिटाने का वहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं होता। सफ़ेदा वगैरह आप यूज़ मत करना। भारत में कानून, सक्रियता, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक सभी वर्गों में अलग अलग प्रावधान है। व्यक्ति की स्वतंत्रता से मनुष्य को एक अलग पहचान प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में कानूनन प्रावधान व दंडनीय प्रावधान की रूपरेखा भी तैयार की गई है। संविधान में लिखा है भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा व जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी को समानता का अधिकार है। भारत के संविधान में अगर कोई भी समुदाय द्वारा किसी दूसरे समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा तो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। भारत के संविधान में सभी को मौलिक अधिकार देने के बावजूद देश में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव होता आ रहा है। उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों के लोगों को प्रताड़ित करना प्रमुख है। हम कह सकते हैं इससे संवैधानिक स्वतंत्रता व समानता के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें प्रसार प्रचार की कमी, जन व्यवहार में बदलाव की कमी, सामाजिक असमानता, जन की हानि, बुनियादी ढांचा का मजबूत व क्रियान्वयन न होना, न्यायिक सक्रियता का अभाव, राजनीति में अनुभवहीनता जैसी
प्रमुख समस्याएं। इन सब के बावजूद भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून प्रावधान तैयार किए गए हैं तथा सरकार द्वारा समय समय पर कानून बनाकर उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। सभी को समानता के एक सूत्र में बांधा गया है, जिससे कि देश में कहीं भी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 35। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने 35 के हिसाब से लिखा है। एक भी पॉइंट इन्होंने मतलब सिर्फ चीज़ों को लैंग्वेज के रूप में लिखा है, कोई भी फैक्ट्स नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि किस आर्टिकल में है, ठीक है। उसके अलावा मतलब जो संवैधानिक अधिकार जो दिए गए हैं वो किस आर्टिकल के थ्रू दिए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, उसके अलावा ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है, मतलब किसी भी पॉइंट को इन्होंने टच नहीं किया, सिर्फ इन्होंने अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन किया। थोड़ी राइटिंग इनकी सही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि राइटिंग का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एग्जामिनर कहीं ना कहीं अच्छा इन्हें एग्जामिनर फंसा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए ये एक्सेप्शन हर जगह पे हो सकते हैं। कभी कभी होता है कि अच्छा जिन्होंने लिखा उनको कम नंबर मिलते हैं, जिन्होंने नहीं अच्छा लिखा उनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो आपको बीच का रास्ता अपनाना है। आप हमेशा फोकस करिए कि आप अपना बेस्ट दे के आएंगे। अगर बेस्ट देंगे और दिमाग से काम करेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे आपको टू द पॉइंट चीज़ों को करना है, ठीक है। कोशिश करिए हमेशा हर जो भी टॉपिक आपको मिलेगा 99% उसमें यही करना है आपको। इंट्रोडक्शन आपको देना है, फिर मेन बॉडी देना है और फिर कंक्लूजन देना है। इंट्रोडक्शन में उसका जो सार है वो आप समझाएंगे। एग्जामिनर को ये समझ में आ जाना चाहिए इंट्रोडक्शन से कि आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए। आपकी जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है। आप इसी सीक्वेंस में लिखोगे, ऐसा नहीं कि कहीं ये लिख रहे हो और धर्म यहाँ पे लिख रहे हो। जब एक सीध में लिखोगे तो राइटिंग अच्छी बनेगी आपकी, ठीक है। मेन बॉडी में प्रोस एंड कॉन्स बताने और कंक्लूजन में हमेशा राय देनी है बेटरमेंट के लिए। तो समझ गए, जरूरी नहीं कि फैक्ट्स आपको पता हो। और कोशिश करिए, जैसे टॉपिक आपने पढ़ा तो कोशिश करिए 1-2 मिनट ये मतलब अपने दिमाग में मेमोराइज करने की कि कौन कौन से फैक्ट्स इससे रिलेटेड आपको याद आ रहे हैं। और जो फैक्ट्स याद आ रहे हैं तो पेंसिल आप लेके जाइए और उन्हें कॉपी में कहीं पे भी हल्के से आप बना लीजिए पॉइंट को, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, मेन बॉडी में ये लिखेंगे, कंक्लूजन में ये लिखेंगे और फिर लिखना स्टार्ट करिए। इससे आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि लेटर इन्होंने किस तरीके से लिखा। और ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे में अच्छा स्कोर आ जाता है तो लेटर में भी आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो जो लेटर आया है, लेटर में आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या होगा इसका, बेहतर एक सब्जेक्ट ढूंढना है। राइटर रिसीवर का एड्रेस ढूंढना है। अगर फॉर्मल लेटर है तो राइटर और रिसीवर का एड्रेस देखिए दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। अगर इनफॉर्मल है तो उसमें सिर्फ राइटर के एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए नाम दिया है नहीं दिया है, जिसको मतलब जो लिख रहा है उसका नाम दिया है या नहीं दिया है, और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम दिया है या नहीं दिया है। तो यही चीज़ें बस देखनी है और थोड़ा सा नॉर्मली आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेगा आपका, ठीक है। यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली 110063, एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड 494223 को पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं का समाधान का आग्रह हो। तो यहाँ पे आपका जो लेटर है वो फॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी ढूंढ लेना है कि किस लिए लिखना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के समाधान हेतु। राइटर का एड्रेस दिया है, सुरेश सीमा निवासी, मकान नंबर 351, देवनगर, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली, ठीक है। जिसको लिखना है उसका भी दिया हुआ है, उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड ये, ठीक है। तो समझ गए। अब हमेशा डेट जो डालेंगे वो प्रेजेंट की डालेंगे। तो इन्होंने राइटर का एड्रेस डाल दिया, बिल्कुल सही। अब देखो ऐसा नहीं करना, थोड़ा गैप इन्होंने दे दिया। अब जो इस टाइम पे लेटर लिखे जा रहे हैं उनमें सब कुछ इधर से ही आपका स्टार्ट होता है, तो गैप नहीं देना है। फिर जब कोई भी एड्रेस लिखेंगे उसके बाद एक लाइन का गैप देंगे, तो गैप दे दिया, उसके बाद डेट डाल दी, ठीक है। इस तरीके से डेट डाल दीजिए आप, ठीक है। दिनांक लिख दो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिनांक लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिनांक भी लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और डेट आपको इसी तरीके से डालनी है, इस तरीके से नहीं डालनी है 14/2/2021, इस तरीके से नहीं डालनी है, इस तरीके से डालनी है, ठीक है। उसके बाद सेवा में फिर रिसीवर का एड्रेस डाल दिया। विषय क्या है, समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान हेतु। महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान समाज के
लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेश है और मैं अपने जनजातीय समूह के बीच रहकर कार्य कर रहा हूँ। जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, जनजातीय समूह द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के समाधान है। तो ठीक है, बीच कार्य कर रहा हूँ। समाज में समाज में समाज में जाति समाज में जातियों के वर्गों के आधार पर भेदभाव होता आया है। जनजाति समूह की यह समस्या कोई पहली बार नहीं है। पहले भी समाज के वर्गों में भेदभाव होता है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या विविध गतिविधियों द्वारा। देश के अनेक क्षेत्रों में कार्य करने पर मुझे ये अनुभव हुआ है कि जातिगत मामले में देश में लगातार बढ़ रहे हैं। धर्म जाति के आधार पर समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा उचित व्यवस्था के प्रावधान न होना भी इस समस्या को पैदा करता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इन समस्याओं का समाधान करते हुए उचित कार्यवाही करें। प्रार्थी और फिर आपका सुरेश। तो ऑफिशियल जब भी लेटर लिखें तो कोशिश करिए कि भवधी डालिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है तो यहाँ पे प्रार्थी बिल्कुल सही है। अगर भवधी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 34 मार्क्स मिले तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस कॉपी से बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे। यहाँ से लेसन आपको क्या लेना है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो ऐसे है उसको अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़िए और फिर देखिए उसके आसपास आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और उसको एक सही रूप देने का प्रयास करिए। लेटर में सिर्फ आपको सब्जेक्ट, राइटर और रिसीवर का एड्रेस देखना है और बाकी लैंग्वेज बना के लिख दो। लैंग्वेज भी अपने आप में सोच लो कि बॉडी में क्या हम लैंग्वेज यूज करेंगे। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो 70 से 75 आप स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसके अलावा एक वीडियो अभी मैं और अपलोड करूँगा जिसमें आपको बताऊंगा सारी चीज़ें किस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर को आपको डील करना है, उसके अलावा क्या क्या लेके जाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप स्किप मत करिए, आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा। और जब भी आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो उसके बाद अपना जो एक्सपीरियंस है वो मुझे 6307185699 इस नंबर पे आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके एक्सपीरियंस से बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, आने वाले जो बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।